अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको मिलवाएंगे लॉ के स्टूडेंट से। तो आइए उनसे पूछते हैं कि लॉ का क्या स्कोप है आगे पाकिस्तान में, और उन्होंने लॉ ही क्यों चूज फील्ड करी। तो आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, तो मुझे ज़रा ये बताएं कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं। माशाल्लाह जी। तो आपने लॉ का क्या स्कोप है पाकिस्तान में, ये बताइएगा। और सेकंड ये कि आपने लॉ ही क्यों फील्ड करी, चूज करी आपने? प्री मेडिकल भी है, कॉमर्स भी है, इंजीनियरिंग भी है। इस चीज़ में आने का क्या मकसद था लॉ के फील्ड में? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आपकी दुआएं। जैसा रजीम भाई आपने मुझसे सवाल किया, जैसे मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और वेबिस्ट यूनिवर्सिटी से मैं लॉ कर रहा हूँ। और आपने मुझसे ये सवाल किया कि आपने लॉ क्यों चूज करी, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल के जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो कंप्यूटर साइंस की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। प्री मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, साइंसेस हो गई, बायो के सब्जेक्ट्स हो गए। तो बहुत कम लोग जो है ना वो लॉ की तरफ जाना चाहते हैं। रुझान का है। हाँ, रुझान कम है, लोग को समझ नहीं पाते। ये बैंकिंग हो गई, ये हो गई, ये तो समझ जाते हैं, अकाउंटिंग है थोड़ा आसान है। अब लॉ में ये है कि आपको सब चीजें शुरुआत से पढ़नी पड़ती हैं। जिस तरीके से हिस्ट्री क्रिएट हुई, ब्रिटिश आए, असल में हमारा जो कानून चल रहा है वो चल रहा है ब्रिटिश के दौर से। जब उन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेजों ने, गोरों ने हुकूमत करी, तो जब से ही वो कानून बना के गए इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में, ये हम उनके रूल्स फॉलो करते हैं। अब जब उन्होंने कानून बनाया तो उनकी स्टार्टिंग ऐसे हुई कि जब फिर उनके लॉ स्टार्ट हुए, इस्लामिक लॉ। जाहिर सी बात है इस्लामिक कंट्री है, कुछ चेंजेस हम लोगों ने करी, कुछ ब्रिटिश कानून में आए। फिर प्रोविजनल जो कानून बनते हैं, जैसे सूबाई कानून होते हैं, जैसे फेडरल हुकूमत के होते हैं, जो पार्लिमानी वो बनते हैं, सारे बिल वगैरह पास होते हैं। ये सब चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं। अब लॉ का मकसद ये नहीं है कि आप जो है वकील बन जाओगे, नहीं। आप लॉ पढ़ के अपनी हिस्ट्री को समझोगे, पाकिस्तान को समझोगे, पाकिस्तान किस तरीके से बना, क्योंकि पाकिस्तान बनना भी एक लॉ का ही निजाम था। लॉ के ही तहत पाकिस्तान की आज़ादी हुई, क्योंकि कायदे आज़म अगर हमारे रहनुमा ना होते, वो पाकिस्तान की पार्टी ज्वाइन ना करते और एक अच्छे ब्रिटिश लॉयर ना होते, तो हम कभी भी पाकिस्तान में नहीं रह पाते, पाकिस्तान आज़ाद नहीं होता। मेरी मोटिवेशन ये थी कि मैं अल्लामा इकबाल को पढूं, कायदे आज़म को समझूं, सर सैयद अहमद खान के फैसलों को अपने जिंदगी में लेकर आऊं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लेके चलूं। तो एक बेसिकली पाकिस्तान का नाता जो है हमारा, जिससे जुड़ा हुआ है, वो एक इस्लामी मुल्क है। अब इस्लामी मुल्क में सबसे ज्यादा जो चल रहा है आजकल वो है हराम काम आम होते जा रहे हैं, जिसमें कानून, लॉ एनफोर्समेंट की जरूरत है। हमें पुलिस की जो है वो कानून को जरूरत है। कानून नहीं पता होते आजकल के पुलिस वालों को। और उनको आप क्या एडवाइस देंगे जी, पुलिस वाले को? पुलिस वालों को तो मैं एडवाइस नहीं दे सकता। पुलिस वालों के लिए एक रिक्वेस्ट ही हो सकती है, क्योंकि देखो एडवाइस हम उन्हें देंगे या फिर उनको मशवरा देंगे जब जो हमें समझ पाएंगे। वो किसी को समझते नहीं है असल में, वो खुद को माई बाप समझने लगते हैं अवाम के। खुद को जब कोई कुछ समझने लगता है ऐसा, तो हाँ, तो वो जो है फिर किसी की नहीं सुनता। अब जैसे कि पुलिस भी किसी को ऑर्डर फॉलो करती है, जाहिर सी बात है। हमारे हुक्मरान को जो है समझना चाहिए इस चीज को। अच्छा, जाहिर सी बात है, मैंने ये देखा कि जो हमारे सियासतदान है, कुछ कानून कायदे उनको भी नहीं पता होते। ये कानून पढ़ना, लॉ पढ़ना हर किसी का राइट है। इससे पता चलता है आपको आपके राइट्स क्या हैं, ह्यूमन वैल्यूएशन तो नहीं हो रही है। आपको ये पता चलता है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपके हुकूक क्या हैं, आपके पड़ोसी अगर आपको तंग कर रहे हैं तो आप उनसे किस तरीके से डील करें। अब मिसाल के तौर पे अगर आप बाइक चला रहे हैं और आपको ट्रैफिक वालों ने नहीं बल्कि पुलिस ने पकड़ा हमारी, और तो आप उनको अपना चालान नहीं करने दे सकते, क्योंकि चालान सिर्फ व्हाइट पुलिस वाले करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं। ये जो हमारी ब्लैक वर्दी में
जो आते हैं पुलिस वाले, इनको आप कभी भी चालान काटने नहीं दो, बल्कि अगर ये आपसे कुछ मांगे जब भी आप इनको नहीं दो, क्योंकि इनको हक है सिर्फ तलाशी लेने का और बाइक चेक करने का, बस। उसके अलावा ना ये आपसे कुछ पैसे ले सकते हैं, ना आपकी बाइक बंद करने का वो है उनको, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी कानून के तहत नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको समझाने की हैसियत से। बाकी ये है कि लॉ पढ़ना मेरा बचपन से एक वो था, मोटिवेट था मेरे लिए, क्योंकि कायदे आजम जो थे वो मेरे एक जिंदा शख्सियत है। वो मर के भी जो है ना, मेरे लिए वो जिंदा है। हर लॉ स्टूडेंट के लिए वो जिंदा है, जिंदा मिसाल है। कायदे आजम अपने आप में एक किताब है, जो उनको पढ़ ले, जो उनको समझ ले, वो कानून का स्टूडेंट बन गया। क्योंकि उनके जिंदगी गुजारने का अमल ऐसा था कि जैसे एक अच्छा इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है, बिल्कुल। अच्छा, जैसे हमने देखा होगा कि कराची में जहाँ हम रहते हैं वहां पे कानून की पासदारी बहुत ही कम है, बहुत कम, ना होने के बराबर। सिर्फ आप कोर्ट्स में देखते हो, सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, सिंध बार एसोसिएशन जो है, वहीं आपको कानून नजर आएगा। न रोडों पे आपको कुछ नजर आता है, सड़कों पे, न तालीमी निजाम में आपको देखना होगा चीटिंग हो रही होती है। आगे चल के जो है ना मुस्तकबिल खराब हो रहा होता है स्टूडेंट्स का, और जो पढ़ने वाले उनका रिजल्ट सही नहीं आता, जो नहीं पढ़ते उनको टॉप ग्रेड पे ले आते हैं। बस यही गुजारिश है मेरी कि आप लोग अच्छे से अच्छा पढ़ें, समझें। लॉ को हम लोगों ने एक हवा बना लिया, जैसे कि ये बहुत मुश्किल डिग्री है या ये बहुत एक्सपेंसिव है। नहीं माना कि ये मुश्किल है थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो आप केस हार जाओगे, आप अपनी बात को सामने वाले को नहीं रख पाओगे, आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी होगी। और ये 5 साल की डिग्री है लॉ की, 5 साल आपको पढ़ना होता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी होती है, फिर 5 साल बाद अच्छा लॉ में एडमिशन लेने का ये क्राइटेरिया है कि इंटरमीडिएट हो, आपका FSC, ICOM, प्री मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो भी सब्जेक्ट हो वो आपका पास होना चाहिए 50% से अबव, और आपका लेट का टेस्ट क्लियर होना चाहिए। लेट जो टेस्ट है वो लॉ एडमिशन टेस्ट है, जिसकी बुनियाद पे आपको एडमिशन मिलता है यूनिवर्सिटी में। और आप जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा आपको, उसका टेस्ट होगा, जाहिर सी बात है जब आप लॉ से टेस्ट देकर आओगे लेट का, वो HSC लेती है, तो आप आगे बढ़ पाओगे, फिर आप पढ़ो अपनी फील्ड में। एडमिशन कर रहे हैं? जी, मैं जेविस यूनिवर्सिटी से जो है ना, कौन सी ब्रांच? ये अपना क्लिफ्टन पर है, सही 2 तलवार से राइट साइड पे। ये क्लिफ्टन पे आपको मिलेगी जेविस यूनिवर्सिटी। वहाँ 3 साल लॉ का प्रोग्राम है, जो UK की डिग्री है, और इसके जो है ना 3 मॉड्यूल होते हैं, और पूरे साल में जो है जो 3 साल डिग्री के मॉड्यूल्स होते हैं, और आप इससे पढ़ते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। जाहिर सी बात है आपकी मीटिंग होती है, आपकी डिबेटिंग सोसाइटी होती है, लाइब्रेरी होती है। आपका लॉ में जो ताल्लुक है ना वो लोगों से भी है, मगर पहले आपको किताबों से इश्क करना पड़ेगा। मैं अपने साथ जो है ना हर वक्त किताब लेकर ही घूम रहा होता हूँ, कहीं मैं बस में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, या अगर मैं कहीं कार में बैठा हूँ, स्टेशन पे हूँ, तो मैं अपने साथ रजिस्टर, किताबें, बुक्स वगैरह लेकर ही जाता हूँ। कुछ लिखना हो, कुछ लेक्चर लेना हो, तो वो सब चीजें मैं हैंड राइटिंग कर लूँगी। तो यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग लॉ को पढ़ें अगर आप इंटरेस्टिंग है, वरना तो आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है। मगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप ये हमेशा याद रखें कि लॉ और कानून के तहत ही कायदे आजम ने पाकिस्तान को आज़ाद किया था। मैं आज टाइम निकाल के आया अपने भाई के लिए वीडियो बनाने। आप भाई के चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी मोटिवेट कर रहे हैं यूथ को। और क्या कहते हैं, आपने ये पैगाम मेरे जरिए जो पहुंचाया और आपके प्लेटफॉर्म से मैं अपनी बात को रख सका, बहुत शुक्रिया। और हम ये बिल्कुल आपके काम आई होगी। आप कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी, और आप लोगों को लॉ का इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको
बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे प्रोग्राम में, टाइम दिया आपने।